अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 28 जून और दिन है एतवार का। अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, आपके सामने रख देते हैं जनाब। पंजाब में औरत राज आखिरकार जो है वो खत्म होने को है। नया वजीर आला पंजाब में कौन आ रहा है, ये एक नई बहस छिड़ गई है। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे कि वजीर आला की तब्दीली के हवाले से खबरें जो चल रही हैं उसमें क्या सदाकत है। नाज़रीन किराम, पंजाब हुकूमत का नया कानून जो है वो भी एक नया कानून जो है वो सामने आ चुका है। अब इंतजामिया अफसरान जो हैं वो जजा सजा की जो है वो सजा सुनाएंगे। अदालतें जो हैं उनसे भी अलग जो एक किस्म की अदालत है वो लगाकर जो है वो अब सजाओं का या किसी को जजा सजा का जो तयन है वो अब सरकारी जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, जो इंतजामिया के लोग हैं, वो सुनाएंगे। और अदालतें इसमें क्या रोल अदा करेंगी, पूरी तफसील आपके सामने रख देंगे। नाज़रीन किराम, इमरान खान और बुशरा बीबी के अहम तरीन जो केसेस हैं, अल कादर ट्रस्ट है और उनकी दीगर दरखास्तों की समात में बड़ी दिलचस्प सूरत जो है वो आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। मेरी अम्मी को घर जाकर बताना कि मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। बुशरा बीबी का अपने वालदा को पैगाम जो है वो देने के बाद अब सूरत हाल में क्या तब्दीली देखी जा रही है, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, ये एक बड़ा दावा सामने आया है कि ताकतवरों ने जिस दिन मौजूदा चोरों को जेल में भेजा उस दिन से ये हीरो बन जाएगा। मतलब जो भी ताकतवर शख्सियात हैं और जो समझते हैं कि वो बहुत बड़े ताकतवर हैं, जिस दिन से उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर ये जो इस वक्त हुकूमती शख्सियात इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जिस दिन इनको जेल में भेजा जाएगा उस दिन तमाम पाकिस्तानी उनको हीरो करार देंगे। मतलब जिन्होंने इनको जेलों में भेजना है उस शख्सियत को हीरो बनाकर जो है वो पेश कर दिया जाएगा। अवाम जो है वो तमाम मसायब जो है या मुसीबतें हैं वो भूल जाएंगे और खुशी का इजहार करेंगे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, बिलावल, जरदारी, फलां 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 जितने भी इनके चमचे कड़चे हैं, जब ये जेलों में जाएंगे तो लोगों को सुकून तब मिलेगा, क्योंकि लोग इनसे तंग इतने हो चुके हैं। लोग एक सेकंड भी इनको बाहर नहीं देखना चाहते, लोग एक सेकंड भी अपने ऊपर इनको मुसल्लत नहीं देखना चाहते। तो यूं समझ लीजिएगा, जिस दिन ये इनका जो एहतसाब शुरू हो गया उस दिन जो एहतसाब करने वाला शख्स होगा वो इस कौम का हीरो बन जाएगा। इस दावे के ऊपर भी आपके सामने एक जो पूरी तफसील है वो आपके सामने रख रहे। खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हैं। ये पहली खबर है जनाब के पंजाब में औरत राज जो है वो अब खत्म होने को है। पंजाब में आपको पता है 5-6 औरतों का टोला है और कुछ तो उसमें वो औरतें हैं जो 3-3, 4 मरतबा जो है वो तलाक याफ्ता है। और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके नया नाम भी रखा हुआ है कि तलाक याफ्ता औरतों का टोला, जो कि 12 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत है। ये पंजाब में औरत राज खत्म होने जा रही है। पंजाब का नया वजीर आला कौन होने जा रहा है, ये बड़े शानदार साफी है राय हसनैन साहब ने, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है, बल्कि उनकी एक बड़ी अच्छी बेहतरीन किस्म की वो साफत करते हैं, बड़ी जानदार किस्म की साफत करते हैं। मैंने उनसे बहुत सीखा है और बड़े दिलेर और दबंग किस्म के एंकर समझे जाते हैं अपनी फील्ड में, मीडिया इंडस्ट्री में। उनकी जानब से एक बड़ी जो है वो मैं तहरीर पढ़ रहा था, उनकी तहरीर में काफी जो है वो चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। बड़े सीनियर तजियाकार भी हैं और सियासी टेम्परेचर के ऊपर बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है, बहुत बड़ा उनका जो नब्ज है टेम्परेचर की, उसके ऊपर उनका हाथ बड़ा है और वो बड़ी दूर अंदेशी से चीजों को अज्यूम करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। उनके मुताबिक जो पंजाब के ऊपर औरतों का मसल्लत टोला है, अब इनसे छुटकारा हासिल किया जा रहा है। अब इसमें देखें, अगर ये औरतों का छुटकारा अगर हासिल करना है, पंजाब की 12 करोड़ आवाम के ऊपर 3-3, 4-4 मरतबा जो तलाक याफ्ता औरतें हैं अगर वो लगा देते हैं तो पंजाब की जो आवाम है उसका सत्यानाश हो चुका है। आपके सामने है कि पंजाब के अंदर जो डिलीवरेंस है वो टिकटॉक तक रह चुकी है। मतलब आपने जहाज लिया तो टिकटॉक होगी, आपने जहाज से बाहर निकलना है तो टिकटॉक होगी, आपने जुर्माने लगाए हैं लोगों को। मैंने पहले खबर एक दी थी कि ये जो लोगों को हेलमेट पहनने के नाम के ऊपर जुर्माने हुए थे, चलान हुए थे, गाड़ियों के बड़े बड़े चलान हुए थे, 10-10, 20-20 हजार के जुर्माने जो लग रहे थे और मोटरसाइकिल वालों को 2-2 हजार के जुर्माने लग रहे थे। इससे जो पैसा कटा हुआ था वो तकरीबन 12 करोड़ रुपया बना था।
मैंने तब यह खबर दी थी आज से 6-7 महीने पहले कि इसका पूरा का पूरा जो है वो एक जहाज आया है। ये जो 12 करोड़ रुपया रेवेन्यू के तौर पे इकट्ठा हुआ है, जो अवाम की जेबों से छीना गया है, जो डकैती के नाम से लिया गया है, बज़ाहिरन आप समझे ना, एक गरीब आदमी जिसके पास हेलमेट के पैसे नहीं थे और वो बेचारा रोता रहा। मैंने कई लोगों को उस वक्त भी देखा था कि लोग जो देगची बाल्टी जो है वो सर पे डाल के जो है वो गुजरते थे और वार्डन के पांव में गिर रहे थे। मैंने एक फैमिली को देखा था, गलबन ये लोधरा का वाकया है, तो वहां पे एक प्लास्टिक की घी वाली वो बाल्टी जो है वो सर पे डाल के जा रहा था, तो वहां पे जो वार्डन है उसके रोककर उसको 3000 का उसका जुर्माना किया और उसके साथ उसकी फैमिली थी, उसकी बीवी थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो दोनों मियां बीवी उस वार्डन की मिन्नतें तरले कर रहे थे और उसका शौहर अपनी बीवी के सामने उसके पांव पकड़ रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से दूंगा। तो नाज़रीन किराम, ये वो पैसा है जिसके लिए इन शाहकार औरतों ने पंजाब की आवाम का सत्यानाश कर रखा है। खुद जो है वो बड़े बड़े जहाजों में, और जो उनकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। बड़े शानदार साफी हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम भी है राया हसनैन साहब, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं और उन्होंने एक बड़ी तहरीर दी है और पंजाब में उन्होंने जो अवाम राज है वो तब्दील होने जा रहा है और अब जो सरकार है पंजाब की वो तब्दील होने जा रही है। अब नया वज़ीर आला जो है वो मेरी समझ में भी अभी तक जो सूरत हाल के मुताबिक है, ज़ाहिर बात है वो शरीफ खानदान से ही होगा और हमजा शहबाज शरीफ इस वाले से बड़ी वर्किंग भी कर रहे थे। कई जगहों पे कुछ चीजें ऐसी फील होती हैं कि नून और शीन के दरमियान बहुत से मामलात भी खराब दिखाई देते हैं। ये कई जगहों पे हमें ऐसा फील होता है, कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं पूछते, बल्कि वो मुझसे नकवी से ज्यादा पूछ लेते हैं। कई मामलात में मैंने देखा है कि मरियम नवाज भी अपने बाप से कई मकामात पे, कई ऐसी जगहों पे मैंने देखा है कि ऐसी चीजें जो हैं वो अपने बाप से भी शेयर नहीं कर रही होती। तो ये चीजें जो है गड़बड़ में चल रही हैं। मरियम नवाज साहबा जो है वो वजीर आजम की उम्मीदवार भी हैं, उनसे पहले उनके बारे में जो है फैसल वाडा साहब ने भी एक जो है वो बयान दिया है कि एक खतून वजीर है जो कि वजीर आजम की दौड़ में, हालांकि उसकी करप्शन की फाइलें जो है, सुथरा पंजाब की करप्शन की फाइलें हैं, फिर जहाजों की करप्शन की फाइलें हैं और फिर जो पंजाब के लोगों को मारा जा रहा है सीसीडी के नाम के ऊपर 2000 बंदा तकरीबन जो है वो फ्राई किया गया है सीसीडी के नाम के ऊपर। अब ये किसका हुक्म है? जाहिर बात है ये महारानी जनाब मरियम नवाज साहबा का हुक्म है। फिर सानिया मुरीद के उठा के देख लें। इसी वजह से पाकिस्तान तरीके साहब के ऊपर जो डी चौक में पंजाब पुलिस ने जुल्म सितम किए, जो लोगों को मारा, वो उठाकर देख ले। तो ये जो लोगों को मारने के जो चीजें हैं, ये इनकी फाइलें जो हैं और इसे काउंटर करवाने के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो घेरा तो जरूर तंग होगा। तो राय हसनैन साहब की खबर के मुताबिक जो अगला वजीर आला होगा वो हमजा शहबाज होगा। मेरी भी राय तकरीबन यही है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। पंजाब हुकूमत का नया कानून जो है वो बनाया गया है। इंतजामी अफसरान खुद अदालत लगाएंगे और खुद जजा सजा का तयन करेंगे। देखिए, एक से एक बढ़कर जो है वो पंजाब हुकूमत ब्लंडर कर रही है। पहले लोगों को सीसीडी के नाम से उठाकर मरवा दिया जाता है, बाद में उसके ऊपर अदालत चेक एंड बैलेंस भी नहीं कर सकती। अदालत में लोग डर के जाते भी नहीं है। अदालतों के जो फैसले हैं वो वैसे भी इंतजामिया नहीं मानती। जजेस जो है वो सारा दिन इंतजार करते हैं कि किसी एक सिपाही को जज एक अपनी अदालत में बुला लेना। वो सारा दिन इंतजार करता है वो सिपाही कब आएगा, वो सब इंस्पेक्टर कब आएगा, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कब आएगा, ये एक सिपाही कब आएगा। ये मुहर्रिर को अगर वो तलब करती है तो वो मुहर्रिर कब आएगा। अदालत में जज जो है वो सारा दिन कुर्सी पे बैठा होता है, लेकिन पुलिस अफसरान की एक कांस्टेबल भी वहां पे नहीं पहुंचते। तो अदालतों का जो वकार है, जो तकरीम है, वो आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक जो है वो गिर चुकी है। तो ऊपर से पंजाब हुकूमत ने नया कानून पास कर लिया है। अब नए कानून के मुताबिक यह है कि पंजाब में जो इंतजामिया अफसरान है वो अपनी अदालत खुद लगाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसी सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं और उसको वो जो इंतजामी अफसरान होंगे, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर होगा, डीसी होगा, कमिश्नर होगा, आरपीओ, डीपीओ या मुतल का जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का इंतजामी अफसरान होंगे, जिसमें सीटीडी के एहलकार भी होंगे, सीसीडी के भी एहलकार होंगे, वो उसके ऊपर एक कमेटी बनाकर उसको जो है वो जजा सजा की सजा सुना सकते हैं। मतलब आप अदालत के ऊपर एक अदालत लगाने जा रहे हैं। ये काम बेसिकली अदालतों का होता है। अगर किसी और बुनियादी तौर पे ये जो मामलात होंगे, मतलब किसी ने सोशल, बेसिकली ये वर्क जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया को
कंट्रोल करने का एक नया जो है कानून मुतारफ किया गया। मतलब पंजाब में अगर आप महारानी के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज को खामोश कर दिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपके खिलाफ जो है वो जो इंतजामिया के लोग होंगे वो मिलकर जो है वो 4 साल की सजा भी सुना सकते हैं। जी हां, ये बात दुरुस्त है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये तलाक याफ्ता औरतों का टोला जो पंजाब की बदकिस्मत आवाम के ऊपर मसल्लत है, इनके कारनामे देखते जाएं। और फिर शहबाज शरीफ साहब की मुझे बात याद आती है कि डांग आपको फिरनी है। भाई डांग आपको रिवर्स फिरनी है, बड़ी बुरी तरह फिरनी है। फैसल वाडा की आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें और वो साफी जो इस निजाम के हक में और जो इस निजाम में बैठे सहूलतकार मौजूदा हुकूमती नुमाइंदों को प्रोटेक्ट कर रहे थे और जो गला फाड़ फाड़ के इनकी करप्शन की दास्तानों को छुपा रहे थे, वही लोग इनकी अब करप्शन की दास्तानें बता रहे हैं। हालात और घड़ी जो है वक्त वो तब्दील होने को है। ये डांग शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे वापस डांग फिरनी है, बहुत बुरी तरह फिरनी है। मुझे नजर आ रहा है कि अस्पतालों में इलाज होगा, किसी की कमर दर्द, किसी को कैंसर, अल्लाह ना माफ करे किसी को ऐसी मूजी मर्ज हो। बहरहाल ये डांग आपको फिरनी है, ये लिख लें। चाहे वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, हद में इसके 3 से 4 महीने में देख लो, डांग बड़ी बुरी तरह वापस फिरने वाली है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। इमरान खान और बुशरा बीबी की अहम तरीन जो केसेस है, अल कादर ट्रस्ट केस और उनकी जो दरखास्तें हैं, उसके ऊपर जो समाअत होने जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल का इंपॉर्टेंट दिन होगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के तकरीबन 7 माह बाद उनके वकालतनामे साइन हुए अल कादर ट्रस्ट केस के। आज तकरीबन 1.5 साल होने वाला है इस केस में। इमरान खान साहब कन्विक्टेड हुए, उनको सजा सुनाई गई 14 साल, और उसकी फैसले को चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और तकरीबन 1.5 साल बाद जो है इस केस की समाअत मुकर्रर हुई। तकरीबन इसमें 4 से 5 माह जो लगे वो इमरान खान के वकालतनामे के ऊपर दस्तखत की वजह से जो है वो केस आगे नहीं जा रहा था और बड़े बड़े हुक्म जारी करने पड़े अदालतों को और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब को, कि जिस तरीके से उन्होंने फिर लास्टरी जो उन्होंने हियरिंग की थी जिसमें सुप्रीडेंट जेल जो है उनको बुलाया था और उनको बड़ी इज़हार बरबी का और बड़ी एक मैं कहता हूं कि सख्त किस्म का हुक्म दिया था कि अगर आइंदा जो है वो दस्तखत नहीं होंगे वकालतनामों के ऊपर तो फिर आप फिर अडियाला जेल में नहीं होंगे बल्कि जेल में होंगे। तो मुझे याद है उसके बाद जो है फिर ये जो है वो इमरान खान के वकालतनामे के ऊपर जो है वो दस्तखत होंगे। कल जो है अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है वो सलमान सफदर साहब पहुंचे गए, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील लतीफ खोसा साहब होंगे, सलमान अकरम राजा साहब होंगे, दीगर जो वकला की टीम होगी वो मौजूद होगी। एक और बड़ी दरखास्त है अलीमा खान साहबा की जानब से और बुशरा बीबी की बेटी की जानब से दरखास्तें लगाई गई हैं कैद तन्हाई के खिलाफ। उनकी दरखास्तों की समाअत सुबह 9 बजे है और 11 बजे जो अल कादर ट्रस्ट केस है उसकी समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। तमाम तर इतराजात दूर करने के बाद ये समाअतें अब मुकर्रर हो चुकी है। देखते हैं, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि बुशरा बीबी की सेहत काफी ज्यादा जो है वो खबरों के मुताबिक काफी उनकी सेहत खराब है, उस हवाले से कोई बड़ा हुक्म भी आ सकता है। इसी वाले से एक और भी खबर है, इसी में रख लेता हूं नाज़रीन किराम। मेरी अम्मी को जाकर बता रहा है कि मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है। बुशरा बीबी का अपनी वालदा को जेल से पैगाम। जनाब वो बुशरा बीबी की बेटियों के साथ और उसकी बहन के साथ मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में बुशरा बीबी ने अपनी बेटी से ये पैगाम दिलवाया और अपनी बहन से ये पैगाम दिलवाया कि मेरी अम्मी को जाकर बताएं मुझको पर जुल्म हो रहा है, मेरे लिए नमाज में दुआ करें और अल्लाह करे कि मैं इस निज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ अपने शौहर के साथ जो है वो मुझे अल्लाह इस्तेकामत दे। तो ये बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से मैंने पहले भी आपको बताया कि उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। अल्लाह करे वो सेहतमंद रहे और अपनी जो वो जेल काट रही हैं वो इमरान खान की तरह जो है वो जेल काट के बाहर आए। बहरहाल जुल्म है जनाब। नाज़रीन किराम, एक कयास है और एक अफवाह है और एक खबर भी है। इसी में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा ताकतवर लोग बैठे हैं जो इस वक्त पूरे सेटअप को चला रहे हैं, चाहे वो इक्तदार हो चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, उसको जो ताकतवर शख्सियात चला रही हैं, जिस तरह ये ताकतवर शख्सियात इन मौजूद सहूलतकार टोला जो इस वक्त इक्तदार में बैठा है, इन चोरों को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम को, जरदारी को, करप्शन इनकी पकड़ ली
और जो इनका पैसा पाकिस्तानी को लूटा हुआ वापस लेके आएंगे, उस दिन वो शख्सियत जिसने इनको जेलों में डालना है, वो शख्सियत उस दिन से हीरो बन जाएगी। तो यूं ये एक तस्वीर भी है और ये खबर दुरुस्त भी है कि जनाब जिस दिन भी वो शख्सियत या शख्सियात जिस दिन इन चोरों को पकड़ के जेल में डाल देंगे, जिस दिन इन चोरों से छीनी हुई लूटी हुई रकम वापस अवाम में लाकर रख देंगे, और जिस दिन इनके जो लंदन में बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज को बेचकर पाकिस्तान के कौमी खजाना में जमा करवा दी जाएगी, वो शख्स चाहे कोई जज है, चाहे वो जर्नैल है, चाहे कोई सियासतदान है, वो उस दिन से हीरो बन जाएगा। कौम जो है वो इनसे मजीद जो है आगे नहीं बर्दाश्त कर पा रही। बिजली के बिल उठाकर देख लें, फ्यूल के नाम के ऊपर टैक्सेस आज भी आ रहे हैं। गैस गर्मियों में नहीं आ रही, लोड शेडिंग पे जा रही है, उसमें फ्यूल का टैक्स ऐड कर दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में कम कर दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ताहाल नहीं कम हो रही। अद्वियात की कीमतें जो है वो आपके सामने हैं, खाने पीने की अशिया आपके सामने हैं। इसी वाले से एजुकेशन में जो तालीमी जो फीसेज है वो उठाकर देख लें कि एक आम आदमी के हवाले से जो बजट है वो क्या कह रहा है। तो सूरत हाल अवाम से बहुत दूर तक निकल गई है। अवाम जो बुरा हाल करना चाहते हैं वो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मैं कहता हूं जहां जहां पे भी रजीम चेंज हुआ है, अवाम ने रजीम का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। पाकिस्तान में जो है जिस दिन ये शुरू हुआ, मैं कहता हूं कि ये तमाम एक दुनिया का एक तारीखी मंजर होगा कि अवाम जो है पकड़ पकड़ कर वापस इनको कैसे बुलाकर बैठाती है और फिर इनको एक फंटेस्टिक किस्म की चाय पिलाती है। वो वक्त वो दूर नहीं है मेरी समझ में। या तो इन चोरों को जेलों में डालेंगे और कोई शख्सियत जो है बहुत बड़ा हीरो बनेगी और अवाम उसको भरपूर सपोर्ट करेगी, ये भी याद रख लेना। या फिर इनका जो है वो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसा हाल होगा, ये लिख ले। तो बहरहाल देखते हैं, बड़ी तब्दीलियों के हवाले से आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। दिन ब दिन जो है वो जो घड़ी है वो फिर रही है, तो देखते हैं क्या बनता है। नाज़रीन, ये थी आमतरी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे। मेरे किसी जुमले फिक्रे से दिलोजारी हो या किसी की, तो उससे मैं माफी का तलबगार हूं। अल्लाह हाफिज।